जी ने फोन लगाया, पीएमओ ने कहा कि प्रधानमंत्री जी रैली में है। यही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 2 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी कि अमेरिका वैक्सीन के प्रोडक्शन का जो जरूरी सामान है, उन्होंने डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट 1955 लगा दिया और हमारे संसाधन रोक दिए। 8 मार्च को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन साइंस की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा है कि हमारा सिर्फ 70 मिलियन पर मंथ बनाने की कैपेसिटी, सुनिए ना, और कोवैक्सीन की है। उसी इम्यूनोजेनिसिटी डेटा के आधार पर स्पुतनिक ने कहा था कि लैंसेट में पब्लिश है, जैसे कोविशील्ड ने किया है, हमको अनुमति दे दो, मगर उसको रिफ्यूज कर दिया। दूरदर्शिता नहीं थी क्योंकि प्रधानमंत्री जी यहां नहीं थे। मुझे विश्वास है आप भारत की वैक्सीन के लिए तो आप बोल रहे हैं कि वो नरेंद्र मोदी के मित्र की वैक्सीन है। भारत की वैक्सीन के लिए आप बोले नरेंद्र मोदी के मित्र की वैक्सीन है। सफेद झूठ। कोविशील्ड पर हमने, वो तो हमारे यहाँ ट्रायल भी नहीं हुए। कोविशील्ड का तो सारे अब्रॉड ट्रायल हुए, हमने आपत्ति नहीं ली, लेकिन कोवैक्सीन की आपने भी खबर दिखाई। आप टीवी 18 मध्य प्रदेश ने खबर दिखाई कि कैसे ट्रायल के बाद लोगों का देहांत हो रहा है। कॉलोनी, देखिए अब अभी भी आप वैक्सीन को लेकर इस तरह से अगर वैक्सीन को लेकर अभी भी आप इस तरह से अगर असमंजस फैलाएंगे तो मुझे लगता है वो देश के लिए ठीक नहीं है। हो सकता है एक दो इंसिडेंट्स ऐसे हुए हो जिसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन आप क्या प्रचारित करना चाह रहे हैं? किसी को वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए, कोवैक्सीन? बिल्कुल 100% लोगों को वैक्सीन लेनी चाहिए। सौम्या स्वामीनाथन का इंटरव्यू, आज ही आईसीएमआर की स्टडी आई है कि कोवैक्सीन हर तरह के स्ट्रेन में काम कर रही है। भारत की जो वैक्सीन है वो हर तरह के स्ट्रेन में काम कर रही है। सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है। अब सौम्या स्वामीनाथन ने क्या कहा वो मेरी बहस का विषय नहीं है ना। अरे आप संबित पात्रा, नहीं देखिए, आप दुनिया में किसी कोने में कोई भारत की वैक्सीन की बदनामी करेगा, उसको हम नेशनल चैनल पे आके बोलेंगे। देखिए हमें ये देखना है कि इस समय हम कितने लोगों को बचा सकते हैं। नहीं लगा पा रहे हैं, नहीं लगाई वैक्सीन, ये डेटा है मेरे पास। ये गृह मंत्रालय वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संबित पात्रा, ये आप राज्यों के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं कि केंद्र सरकार को तो 250 रुपए में वैक्सीन मिलेगी लेकिन राज्य सरकारों को 400 रुपए में मिलेगी, ऐसा क्यों? जवाब संबित पात्रा, 30 सेकंड। एक सेकंड में जूही सिंह जुड़ गई है, मेरे साथ जूही सिंह जुड़ गई है। मेरे को जूही सिंह का रुख करने दीजिए, काफी देर से इंतजार कर रही है। जूही जी, क्या केंद्र सरकार राज्यों के साथ अन्याय कर रही है? क्या आपको लगता है कि सिर्फ ब्लेम गेम चल रहा है? अमित जी, आपका एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और शो है, आपके माध्यम से हम लोग की बात हर जगह पहुंचती है, तो मैं कोई भी नॉन सीरियस नॉन गंभीर बात नहीं करूंगी। ये बात सही है कि किसी भी सरकार ने पिछले 1-1.5 साल में कोई तैयारी नहीं की। उत्तर प्रदेश इसका उदाहरण है। ऑक्सीजन की किल्लत है उत्तर प्रदेश में। लखनऊ में जगह जगह लोग वापस किए जा रहे हैं हॉस्पिटल से क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन नहीं है। अगर केजीएमयू, हम बार बार कह रहे हैं कि कैंसर हॉस्पिटल को, जिसको समाजवादी पार्टी ने बनाया, उसको कोविड हॉस्पिटल बना दीजिए। केजीएमयू को कोविड हॉस्पिटल बना दीजिए। शासनादेश 1 हफ्ते पहले हो चुका है लेकिन आज तक उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। एक नई चिट्ठी दी गई है कि सीएमओ की एक चिट्ठी की जरूरत होगी एडमिशन के लिए। क्यों हम इस तरह के ब्यूरोक्रेटिक टैंगल्स में फंस रहे हैं? लोगों को बचाना है, कठिनाई को समझना है। कठिनाई हमारे सामने है और अभी तो कठिनाई है, चाहे वो जिंदगी को ले लें, चाहे शमशान घाट को ले लें। रिश्वत, भ्रष्टाचार, कालाबाजारी बहुत धड़ल्ले से चल रही है। हरियाणा क्यों किसी की ऑक्सीजन रोक रहा है? हमारे पास 2 से 2.5 हजार ट्रक है जो ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। जहां जहां प्रोडक्शन सेंटर है, अगर सप्लाई में कहीं सप्लाई गैप्स है तो उसको तो सब सरकारों को मिलकर सॉल्व करना चाहिए। हमारी कहाँ आवश्यकता है, हमें बता दीजिए। बाद में हमसे प्रश्न पूछ लीजिएगा कि हमारे किस नेता ने क्या कहा और आपके किस नेता ने क्या कहा। जहां तक वैक्सीन की बात है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को एक दाम पे दी जा रही है तो स्टेट गवर्नमेंट जरूर इसकी एक सामंजस्य स्थापित करे। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है कि उनको वैक्सीन कौन लगवाएगा। उनको वैक्सीन से मतलब है जो वैक्सीन सही तरीके से सरकार लगा रही है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जरूर एक डिफरेंशियल चार्ज कर ले, लेकिन इसके लिए तो अपनी राज्य सरकारों से लोग प्रश्न पूछेंगे ना। हमारी एक मीडियन एज है 25 वर्ष। 25 वर्ष हमने 18 से 45 वर्ष के बीच के लोगों का जिम्मा ज्यादातर राज्य सरकारों पे छोड़ दिया है। तो एक प्लान, एक स्ट्रैटेजी तो अब बनानी ही पड़ेगी अमीश जी, से दोबारा प्रश्न न हो। ये हर चीज को हम लोग एक फायर फाइटिंग मोड में क्यों लेते हैं, आपातकाल की तरह क्यों लेते हैं, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। इसमें मैं किसी पर भी उंगली उठाऊं, हर सरकार का यही हाल है। लेकिन लखनऊ में बुरा हाल है। हम एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, डिपेंडेंट है अपनी सप्लाईज के लिए और जगह से।
बहुत सारे देखिए जूही सिंह जो बात कह रही है कि समस्या तो है, समस्या से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, और मुझे लगता है कि इस बात को आप एक प्रवक्ता होने से पहले एक डॉक्टर भी हैं, समस्या है, और आपके अपने डॉक्टर फ्रेंड से भी बात हो रही होगी कि रेमडेसिविर की शॉर्टेज है, और आपको भी कितने सारे फोन आ रहे होंगे, मुझे भी कितने सारे फोन आ रहे हैं जहां पर कई जगह रेमडेसिविर नहीं मिल पा रही है, कई जगह ऑक्सीजन की भी दिक्कतें आ रही हैं। क्या बेड्स की दिक्कत है? ये नॉर्मली हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आप नॉर्मली किसी भी मुल्क के अंदर, भारत के अंदर तो 0.1% के करीब बेड्स होंगे, लेकिन यहां पर आप जनसंख्या देखिए कितने लोग संक्रमित हो रहे हैं, ये किसी को ऐसा अंदेशा नहीं था। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो पिछले 1 साल में काम होना चाहिए था संबित पात्रा, वो काम आपने 6 महीने तो करा, लेकिन अगले 6 महीने आप बंगाल के इलेक्शन में बिजी हो गए, और जब आप बंगाल के इलेक्शन में बिजी हो गए तो आपको लगा कि ठीक है अब कोरोना जा रहा है, अब हम बंगाल के इलेक्शन लड़ते हैं, बंगाल, असम, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की मैं बात कर रहा हूं, और वहां से आपका ध्यान हट गया। अमित जी, ऐसी बात नहीं है। देखिए, इंडिया का जो पॉपुलेशन है और जिस प्रकार से इंडिया ने कोविड को पहले भी मैनेज किया और अभी एक विकराल स्थिति है, उसमें ऐसा नहीं है कि किसी ने मुंह मोड़ लिया है। ऑक्सीजन की कमी थी, ऑक्सीजन की कमी को बिल्कुल ठीक किया गया है, दुरुस्त किया गया है, 50,000 मेट्रिक टन इंपोर्ट किया गया है, 162 पीएसए प्लांट्स खोले गए हैं, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन डाइवर्ट किया गया है, प्रोडक्शन सेंटर्स बढ़ा दिए गए हैं, ग्रीन कॉरिडोर और ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है। रेमडेसिविर भी 74.5 लाख टैबलेट्स प्रतिदिन के प्रति माह के हिसाब से मैन्युफैक्चर हो रहा है। 20 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को एक्स्ट्रा लाइसेंस दिया गया है। जो आवश्यकता है वो रैशनलाइजेशन की है। बात मैं बीच में नहीं कह रहा था, रुकिए, रैशनलाइजेशन की है, रैशनलाइजेशन करने की आवश्यकता है, पैनिक नहीं करिए। रेमडेसिविर इज नॉट अ लाइफ सेविंग ड्रग, हर किसी को यह ड्रग नहीं देना है, नहीं लेना है। ये बार बार आज भी तीनों डॉक्टरों ने जब बात की, चाहे वो नरेश त्रिहान जी हो, देवी सेट्टी जी हो, चाहे गुलेरिया जी हो, सबने इसको एम्फसाइज किया है कि रैशनलाइजेशन इज वेरी एसेंशियल। नंबर 3, यहां पर कहा गया कि नॉन सीरियस बातें नहीं होनी चाहिए। सीरियस बातें, नॉन सीरियस बातें कौन कर रहा है?